हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न है, नेरिस बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है। पहला विकल्प है, इन सभी में संधि युक्त युग्मित उपांग होते हैं। दूसरा विकल्प है, इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। तीसरा विकल्प है, इनमें से कोई भी जलीय नहीं है। आखिरी विकल्प है, ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। प्रश्न दिया है, नेरिस बिच्छू, कॉकरोच तथा सिल्वर फिश के विषय में क्या सही है। चार विकल्प हैं। सबसे पहले पहले विकल्प को देखते हैं। पहला विकल्प है, इन सभी में संधि युक्त युग्मित उपांग होते हैं। तो संधि युक्त युग्मित उपांग बिच्छू में पाए जाते हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं, लेकिन नेरिस में नहीं पाया जाता। नेरिस में नहीं पाया जाता, इस कारण से पहला विकल्प सही नहीं है। दूसरा विकल्प देखते हैं, इन सभी में पृष्ठ हृदय होता है। नेरिस बिच्छू, कॉकरोच एवं सिल्वर फिश में पृष्ठ हृदय होता है। पृष्ठ हृदय होता है, दूसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प देखते हैं, इनमें से कोई भी जलीय नहीं है। सिल्वर फिश जलीय जंतु है। सिल्वर फिश जलीय जंतु है, इस कारण से तीसरा विकल्प गलत है। आखिरी विकल्प, ये सभी एक ही संघ के सदस्य हैं। नेरिस नेरिस एनिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेरिस एनिडा संघ के अंतर्गत आता है। नेरिस एनिडा संघ के अंतर्गत आता है। बाकी अन्य बिच्छू, कॉकरोच, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। इस कारण से आखिरी विकल्प भी गलत है। सभी एक ही संघ के सदस्य नहीं है। नेरिस एनिडा संघ का जंतु है। बिच्छू, कॉकरोच, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प सही होगा। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।